बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.5 तक पहुंच चुके हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ आल्सो रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.5, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज क्या हैं, पहले मैं वो फार्मूलाज लिखूँगा और आपने उन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर आप हर फार्मूले को 10 टाइम्स लिखते हैं तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है और उसके बाद जब फिर आप क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई करते हैं तो वो सोने पे सुहागा, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर हो जाता है और आपको फार्मूलाज पक्के पानी याद हो जाते हैं, फिर कभी भी नहीं भूलते। तो ये ज़िंदगी में एक दफ़ा आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आज, चाहे कल, चाहे हफ्ते बाद, चाहे साल बाद। तो क्यों नहीं फिर आज से ही आप इन फार्मूलाज को याद करें। तो आइए इसके फार्मूले लिखते हैं। जी, पहला फार्मूला है इसका d/dx साइन इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आगे x की क्या कंडीशन है, कौन सी वैल्यू होनी चाहिए या कौन सी नहीं, ये इसको हम बाद में लिखते हैं। बस यहाँ पे देखें, x की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब डिनोमिनेटर में ये इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। +1 पुट करेंगे तो भी नहीं निकाल सकते, -1 पुट करेंगे तो भी नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो ना ही 1 हो सकता है ना ही -1 हो सकता है। तो -1 और 1 के दरमियान ही कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। ये देखें, x की वैल्यू जो है ये 1 से छोटी होगी, -1 से बड़ी होगी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लगा दिया, 1 से बड़ी वैल्यू लगा दी, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। तो 1 - 4 का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब क्या है, आयोटा वाली रकम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो x की वैल्यू है ये ना तो -1 हो सकती है ना ही +1 हो सकती है। रियल लाइन पर चलें, ये +0, ये +1, ये -1। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइंड। ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसके और इसके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं, यदि 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लें आप, 0.99, 0.99999, ठीक है, सो ऑन चलते चलते 0, उसके बाद ये -1 से छोटी वैल्यूज़ कोई भी ले लें, -0.99, -0.98, तो उसके ऊपर जो है x की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये मैं बाकी क्वेश्चंस, बाकी जो फार्मूलेज हैं उनकी ये चीज़ बाद में डिस्कस करता हूँ। ये साइन के हवाले से मैंने डिस्कस कर दी है कि ये -1 और 1 के दरमियान ही कोई वैल्यू होगी तो ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है। फार्मूला नंबर 2 है d/dx cos इनवर्स ऑफ x। अब cos इनवर्स x का फार्मूला होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी तकरीबन वही केस है, ये देखिए जो फार्मूला वो है वही है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो इसकी भी कंडीशन क्या होगी कि x कहाँ पे लाई करेगा, 1 और -1 के दरमियान। इसको लिखने का ना एक और तरीका भी है कि x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, ऐसे भी लिखा जा सकता है, r x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 से 1। यानी जब आप ओपन इंटरवल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि 1 शामिल नहीं है, -1 शामिल नहीं है, +1 शामिल नहीं है, तो -1 से बड़ी और +1 से छोटी वैल्यूज़ इसके अंदर शामिल हैं।
अब तीसरा फार्मूला आ जाता है हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? 1 ओवर इसका इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी एक्स की वैल्यूज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये डिफाइन है और कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं है। चौथा फार्मूला है डी ओवर डी एक्स कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद पांचवा फार्मूला आ जाता है सीकेंट इनवर्स एक्स का, डी ओवर डी एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब इसकी भी जो है ना डोमेन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखें डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होता है और कहाँ कहाँ पे ये डिफाइन और कहाँ पे डिफाइन नहीं है। छठा और आखिरी फार्मूला है डी ओवर डी एक्स कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होगा 1 ओवर एक्स मॉड, ऊपर माइनस आ जाएगा, ओवर एक्स स्क्वायर -1। आपने जो जिन चीज़ों से कंसर्न रखना है ना, वो सिर्फ यही रखना है, डी ओवर डी एक्स का किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव इसके बराबर, कॉस इनवर्स का फार्मूला क्या है, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये जो है ये चीज़ें जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं। ओके, अब देखिए साइन और कॉस का तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के दरमियान आनी चाहिए, ये दोनों डिस्कस हो चुके हैं। अब हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को डिस्कस करना है। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है ये ज़ीरो कहाँ पे हो सकता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो कहाँ पे हो सकता है? डिनोमिनेटर को ज़ीरो के बराबर पुट किया तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है कोई इमेजिनरी नंबर आयोटा या माइनस आयोटा यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका जवाब इन्फिनिटी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब है कि x हमारा क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू r। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो x की हो सकती है। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और कोटेंजेंट का केस भी यही होगा, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर पुट करते हैं तो इसका जवाब अनडिफाइंड नहीं आ सकता। ये 4 फंक्शन डिस्कस हो गए। अब यहां पे आए, ये इसके ऊपर ही मॉड लगाएं। अब यहां पे देखें, ये जो है डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, पहले सीकेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सीकेंट इनवर्स एक्स का केस, डिनोमिनेटर में जो चीज़ आ रही है उसको 0 के बराबर पुट करके देखें, x का मॉड इंटू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आई x मॉड इज इक्वल टू 0, एक आई एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो x इज इक्वल टू +-1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो 3 वैल्यूज़ हैं, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो इसका जवाब अनडिफाइंड आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू +1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, जवाब अनडिफाइंड आ जाएगा। -1 पुट करेंगे तो जवाब अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मेरे पास कोई रियल लाइन है, इस रियल लाइन के ऊपर ये आ गया, 0 के ऊपर भी डिफाइन नहीं है। ठीक है,
उसके बाद इधर आ गया -1, इधर आ गया +1, राइट। और ये इधर आ गया +∞, और इधर आ गया -∞। अब -1 के ऊपर जो है इसका जवाब एग्जिस्ट नहीं करता, तो -1 से कुछ छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके ऊपर तो इसका जवाब आएगा ना। छोटी वैल्यूज से मुराद, यहां पे -2 पुट करके देखें, -2 पुट करके देखेंगे तो जवाब आ जाएगा 4 - 1, कोई ना कोई जवाब निकलता है ना। तो इसका मतलब है कि इससे इधर इधर जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो हमारा जो है -1 से लेकर -∞ तक ये सारे का सारा पोर्शन जो है, इसमें से कोई भी वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमारा जवाब अनडिफाइंड नहीं आता। इसी तरह ये 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये देखें 2 पुट करेंगे तो 4 - 1 √3 जवाब एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमारे सॉल्यूशन के अंदर ये वाला इंटरवल यानी 1 से बड़ी बड़ी तमाम वैल्यूज इसके अंदर शामिल होंगी, यहां से लेकर यहां तक और ये यहां से लेकर यहां तक। तो ये यूनियन आ गया, एक सेट ये वाला बनेगा, इंटरवल एक सेट होता है ना, तो ये आ गया 1 से लेकर +∞ तक। अब मसला रहता है कि इसके दरमियान वैल्यूज भी तो कुछ है ना, आया वो हमारे इंटरवल में शामिल होंगी या नहीं। मसलन ये देखिए, यहां पे अगर मैं 0 और 1 के दरमियान 0.5 आ जाता है, ये 0.5 में पुट करता हूं यहां पे, तो 0.5 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 0.25। तो 0.25 में से -1 निकालेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली -1 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करके देखेंगे तो आपका जवाब अनडिफाइंड आएगा। तो इसलिए ये वाला पोर्शन जो है ये शामिल नहीं होगा, ये इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया, ये हमारे इंटरवल के अंदर नहीं आएगा। हमारा ये वाला जो आंसर है ये कहां पे डिफाइन है? -1 से -∞ तक और +1 से +∞ तक शामिल है। सेम केस जो है ये कोसेकेंट इनवर्स के साथ भी है, तो इसलिए उसके लिए भी x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसके बराबर। यहां पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस। ओके, तो बहरहाल ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी ये थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपका जो कंसर्न है वो सिर्फ आपका कंसर्न इतने वाले पोर्शन के साथ है। आपसे जब पूछा जाएगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है तो आपने कहना है 1/1 - x²। आगे ये बताने की जरूरत नहीं है कि x लाइज बिटवीन -1 and 1, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और अगले लेक्चर्स के अंदर जो अगला लेक्चर आ रहा है उसके अंदर हम इन फार्मूलाज को प्रूफ करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।